बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम पढ़ते हैं फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। डिफिनेशन है फ्रूट की, राइपन और मैच्योर ओवरी। जिस भी प्लांट का, जिस भी फ्लावर का ओवरी मैच्योर हो जाए, पक जाए, तो उसको हम फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, और इस तरह और बहुत सारे फ्रूट्स हम देखते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी इस तरह होता है कि फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जो है वो भी कभी कभी फ्रूट का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आल्सो बिकम पार्ट्स ऑफ फ्रूट। सच फ्रूट आर कॉल्ड एज pseudocarp or false fruit. Pseudo means false, carp means fruit. तो ये तो फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये फ्रूट है। इस डिफिनेशन के अंडर, ये जो डिफिनेशन है इसके अंडर ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी, और ये भी, और इस तरह बहुत सारे। तो मतलब यह है कि जिस भी प्लांट का ओवरी जब मैच्योर हो जाए तो उसको हम फ्रूट की कहते हैं बॉटनी की जुबान में, या प्लांट साइंस की जुबान में। ये देख लें, ये फॉर एग्जांपल एक फ्रूट है, सॉरी फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आप देखते हैं फ्लावर इटसेल्फ, इट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो फिर फ्लावर के अंदर फिर दो पार्ट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये सेपल कहलाते हैं, ये भी सेपल है। ये जो कलर पार्ट है ये पेटल है। ये दो जो पार्ट है इसको कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जबकि ये जो है ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये सारे स्टेमन है, और ये जो सेंटर में है इसको कार्पल कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पिस्टल भी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ये दोनों मेल, ये मेल पार्ट है स्टेमन जो है, और कार्पल जो है या पिस्टल जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका स्टिग्मा कहलाता है। ये जो लॉन्ग स्टैक है इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो राउंडेड पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। ये ओवरी किसी भी फ्लावर का मेच्योर हो जाए तो बॉटनी की जुबान में उसको फ्रूट कहते हैं। चाहे वो एप्पल है, चाहे वो मैंगो है, बनाना है, चाहे वो हरी मिर्च है, टमाटर है, वगैरह वगैरह। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिससे आपने पहले पेज में पढ़ा, कभी कभी अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आल्सो बिकम पार्ट ऑफ फ्रूट। ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस पेडस्ल का एक्सपेंडेड पार्ट है। इसको थैलामस कहते हैं, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ये कभी कभी इस और को इस तरह सराउंड करते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट या सीडोकार्प। जैसे कि आप एप्पल जो खाते हैं उसमें खाने वाला जो हिस्सा है आगे आएगा वो सीडोकार्प ही है, और ये एक्चुअली ये रिसेप्टिकल या थैलामस ही होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया प्लांट का, और फ्लावर में नॉन रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सेपल पेटल जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, और स्टेमन कार्पल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की तरफ। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स: सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहली जो किस्म है सिंपल फ्रूट्स, इसकी पहली पहचान यह है कि ये सिंगल फ्लावर से बनता है, यानी और इसमें एक ही होगी। गाइनेशियम मोनोकार्पिलरी होगी। मोनो मीन्स वन, कार्पिलरी कार्पल यानी गाइनेशियम जो है वो एक ही होगा। या फिर पॉलीकार्पिलरी होगी और सिन कार्पस, कार्पल ज्यादा होंगे लेकिन फ्यूज होंगे। सिन मीन्स फ्यूज्ड, फ्यूज्ड कार्पल। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। अच्छा, दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, जो जमा हो जाते हैं बहुत सारे। इट अराइज फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर इन विच गाइनेशियम इज, यानी कार्पल जो है वो पॉलीकार्पिलरी, बहुत सारे कार्पल होते हैं, और बहुत सारे कार्पल जब है तो वो एपोकार्पस होंगे, यानी अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल ये एक गाइनेशियम है, ये एक गाइनेशियम है, इसके साथ एग्रीगेट करते हैं दूसरा गाइनेशियम इसके साथ,
ये दूसरा हो गया, इसके साथ ये तीसरा गायनेशियम है। बहुत सारे ओवरी या गायनेशियम आपस में जब मिल जाए, अलग अलग हो, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। हर एक जो फ्लावर है उसमें से अलग अलग फ्रूटलेट यानी छोटा सा फ्रूट बन जाता है। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरी जो टाइप है वो कंपोजिट फ्रूट है। इसमें सिरे से पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है यानी क्लस्टर फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाता है। तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। अब सिंपल फ्रूट जो है इसकी टाइप्स होती है। पहली जो किस्म है उसको कहते हैं एकिनियल फ्रूट। एकिनियल फ्रूट की पहली पहचान यह है कि ड्राई होंगे, वन सीड होंगे और इनडेhiscent होंगे। इनडेhiscent का मतलब होता है डू नॉट स्प्लिट अपॉन राइपनिंग। ये फटता नहीं, ये स्प्लिट ओपन नहीं होता। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं इनडेhiscent फ्रूट। एकिनियल फ्रूट की फिर सब टाइप्स होती है। ये सिंपल फ्रूट की पहली किस्म है एकिनियल, और एकिनियल की फिर सब टाइप, पहली जो सब टाइप है उसको कहते हैं एकिन। एकिन जो है ड्राई है, वन सीडेड है। ये रेनानकुलस म्यूरिकेटिस के अंदर आप देख सकते हैं, ये रेनानकुलस है। इसमें देखें, ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, काफी सारे इसमें, ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये एग्रीगेटेड है, लेकिन ये सेपरेट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन है हर एक अलग अलग और से बना हुआ है। तो ये सिंपल फ्रूट की पहली किस्म हो गई। अच्छा, एकिनियल टाइप फ्रूट जो है उसकी दूसरी किस्म है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में यह होता है कि फ्रूट वाल जो है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और सीड वाल जो है जिसको टेस्टा टेगमन कहते हैं, दे आर इनसेपरेबली फ्यूज्ड। अब मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें फ्रूट वाल कौन से है, सीड वाल कौन से है। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं कैरियोप्सिस। ये वेट देख लें, व्हीट ग्रेन में आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो फ्रूट वाल है यानी पेरिकार्प है, और सीड वाल जो है वो कौन सा है। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं कैरियोप्सिस। और तीसरी किस्म है एकिनियल फ्रूट की नट। इसमें जो फ्रूट है उसका हार्ड और वुडी पेरिकार्प, यानी इसका जो आउटर कवरिंग होती है फ्रूट की, वो पेरिकार्प जो है वो हार्ड होती है और वुडी होती है। ये क्वर्कस इनकेना और क्वर्कस डाइलेटेटा इन दोनों में पाया जाता है। इसको स्क्विरल बड़े शौक से खाती है, आप देखा होगा। फोर्थ जो टाइप है उसको कहते हैं समारा, विंग फ्रूट भी कहते हैं इसको। इसमें पेरिकार्प जो है ये डेवलप करते हैं विंग्स को, छोटी छोटी विंग्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल आल्मस ग्लेब्रा एरम जिसे कहते हैं, ये जो है ये सेंटर में ये फ्रूट है ये, और ये इसने, ये जो आप बाहर देख रहे हैं इसने विंग डेवलप किया। ये देखें, ये सेंटर में फ्रूट है और इसने बाहर से विंग डेवलप किया। तो ऐसे फ्रूट को कहते हैं समारा। एंड फिफ्थ टाइप जो आखिरी टाइप है एकिनियल फ्रूट की सिंपल में, उसको कहते हैं सिप्सेला। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने शुरू में आपको फ्लावर में कहा था कि इसमें पहला जो हिस्सा होता है केलिक्स यानी सेपल के वारल को केलिक्स कहते हैं, जो दायरा बनाते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं, हेयर लाइक होते हैं और पेपस कहलाते हैं। वो इसके साथ मतलब लगे हुए होते हैं जब वो मैच्योर भी हो जाए। बाकी में ये सारे पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेम वगैरह कार्पल के ऊपर हिस्से ये गिर जाते हैं, सिर्फ ओवर ही रह जाती है। इस केस में सोंकस एस्पर में डैंडीलाइन जिसे कहते हैं, इसमें ये इसके साथ लगे हुए होते हैं। ये देखें, ये एक ये जो व्हाइट वायर आपको नजर आ रही है ये पेपस कहलाते हैं। ये एक्चुअली केलिक्स है, ये एक्चुअली सेपल, बहुत सारे सेपल है जो इसके साथ फ्रूट के साथ लगे होते हैं। ये आपने देखा होगा डैंडीलाइन, और इस तरह आपको फ्रूट नजर आएगा, ये इसी का ये। तो ये जो है ये सिंपल फ्रूट है जिसको सिप्सेला कहते हैं, और इसके साथ ये जो व्हाइट व्हाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दे आर एक्चुअली पेपस which are calyx in origin, yani which are sepals which are present and remain persistent, yani attached with the fruit. तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं सिप्सेला। ओके, सिंपल फ्रूट की जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं कैप्सुलर फ्रूट। याद रहे ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसकी जो टाइप दूसरी टाइप है मेन टाइप, उसको कहते हैं कैप्सुलर फ्रूट, यानी इसमें कैप्सूल बन जाता है। ये ड्राइड होते हैं,
मेनी सीड होते हैं और डेहिसेंट होते हैं। याद रहे पहले वाली जो केस हमने पढ़ी इकिनियल, उसमें ये इनडेहिसेंट था और यहाँ पे डेहिसेंट यानी स्प्लिट ओपन होता है। ये जब मेच्योर हो जाए तो फट जाते हैं इसके पल्ली वगैरह। तो इसकी फिर सब टाइप्स होती है। पहली जो किस्म है उसको हम कहते हैं लेग्यूम, जिसको हम पली भी कहते हैं, पट भी कहते हैं। ये डेहिसिस एट बोथ सुचर, दोनों साइड से ये जब मेच्योर हो जाए तो ये स्प्लिट ओपन होता है। इसमें फॉर एग्जांपल पी आता है, आपने देखा होगा ये पी है, ये इस साइड से भी ओपन डेहिस होता है, ये इस साइड से भी, इधर से भी। इसको कहते हैं डेहिसिस एट बोथ सुचर्स, इसको सुचर कहते हैं जो ओपन होते हैं साइड से। ये दूसरी किस्म है उसकी, इसको बीन कहते हैं। ये दोनों जो है डेहिसेंट फ्रूट है। ये पली जो है ये कैप्सुलर फ्रूट में, ये अगर पक भी जाए तो फिर भी उसी तरह पल्ली इटसेल्फ स्प्लिट ओपन नहीं होती। ये पीनट हो गया या ग्राम, ये चना है, ये कैप्सुलर फ्रूट है, ये भी कैप्सुलर फ्रूट है। ये दोनों जो है ये इन डेहिसेंट फ्रूट है, यानी दे डू नॉट स्प्लिट ओपन ऑन मैच्योरिटी। तीसरी जो किस्म है वो इंटरेस्टिंग है, मेडिकागो, जिसको सिंजी भी कहते हैं। इसमें स्पाइरल होता है, ये देखिए ये फ्रूट जो है आपने देखा होगा, ये स्पाइरल फ्रूट जो है मेडिकागो में पाया जाता है। तो ये कैप्सुलर फ्रूट की एक टाइप ही होती है। दूसरी किस्म जो है कैप्सुलर फ्रूट की उसको फॉलिकल कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये इट डेहिसिस अलोंग वन सुचर, एक ही साइड पे ओपन होता है, जैसे राजिया स्ट्रिक्टा है, ये एक प्लांट है, इसको राजिया स्ट्रिक्टा। अक्सर ये यहाँ से इधर से ये टिप्स से ओपन होता है, इसमें से सीड्स वगैरह निकलता है, ये राजिया स्ट्रिक्टा कहलाता है। ये कहलाता है फॉलिकल फ्रूट। तीसरी जो टाइप है उसको कहते हैं सिलिक्वा। सिलिक्वा में जो पड होता है, जो पली होती है, उसमें फाल सेप्टम यानी क्रॉस वाल बन जाता है और दो हाफ्स इसके बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं मस्टर्ड में, आपने देखा, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा हूँ। ये फ्रूट जो है ये इसका पड है मस्टर्ड का। ये जो सेंटर में ये वाला हिस्सा, ये फाल्स सेप्टम बन जाता है। तो ये इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं और ये एक साइड से भी ओपन होता है, दूसरी साइड से भी, और इसमें से सीड जो है वो निकल जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को कहते हैं सिलिक्वा। चौथी जो टाइप है उसको सिलिकुला कहते हैं। सिलिक्वा और सिलिकुला में फर्क यह है कि ये सिलिक्वा इज स्लाइटली लॉन्गर और सिलिकुला जो है ये इसमें पड जो है, ये जो पली है, ये फ्लैटेंड होता है। फॉर एग्जांपल शेफर्ड पर्स, जिसको सिप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस भी कहते हैं। शेफर्ड पर्स को इसलिए कहते हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये वाला भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल शेफर्ड जो अपने साथ जो चरवाहा था, तंबाकू ले जाता था उस तेले में, तो वो इस टाइप का नजर आता था। इस वजह से इसको शेफर्ड पर्स या सिप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस कहते हैं। तो ये चौथी टाइप हो गई इसकी, सिलिकुला। अच्छा, सिंपल फ्रूट की तीसरी कैटेगरी जो है उसको शाइजोकार्पिक। शाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, कार्पिक या कार्प मीन्स फ्रूट, यानी इसमें फ्रूट जो है स्प्लिट होता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। ड्राई होते हैं, मेनी होते हैं और वन सीरीज पार्ट्स होते हैं इसके। अगर ये इनडेहिसेंट है यानी लगा हुआ होता है, गिरता नहीं है, तो इसको मेरिकार्प कहते हैं। और अगर ये डेहिसेंट है यानी मेच्योरिटी पर ये गिर जाते हैं तो उसको कोक्साई कहते हैं। अब देखें इसकी जो टाइप्स होती है शाइजोकार्पिक फ्रूट की, पहली जो किस्म है सब टाइप में उसको कहते हैं शाइजोकार्पिक क्रीमोकार्प। इसमें मेरिकार्प जो है वो कार्पोफोर के साथ अटैच होते हैं। अभी मैं आपको मेरिकार्प बताता हूँ। देखिए ये इसकी डंडी है, इसको कहते हैं कार्पोफोर, और इसके साथ ये एक फ्रूट, और इसके साथ ये इस छोटी सी डंडी भी होती है, ये दूसरा फ्रूट, इस तरह लगे होते हैं। ये एग्जांपल देख ले, फेनिकुलम वल्गैर, सौंफ जो है, इसमें सौंफ ये इसका कार्पोफोर है और इसका ये अलग और ये अलग, दो अलग अलग अटैच होते हैं, गिरते नहीं है, तो इस वजह इसको हम कहते हैं मेरिकार्प। दूसरी जो टाइप है ये इसी का किस्म है, उसको कहते हैं शाइजोकार्पिक कार्सिरुलस। इसमें छोटे छोटे कोक्साई बन जाते हैं जो कि मैच्योरिटी के ऊपर गिर जाते हैं। मसलन मालवा पार्वीफ्लोरा, इसमें आप देख सकते हैं ये मालवा एक प्लांट है, इसमें ये फ्रूट है। देखिए ये
कोक्साई बन जाता है, दूसरा कोक्साई बन जाता है, ये कभी सारी कोक्साई बन जाती है। जब ये मैच्योर हो जाए तो इसकी ये हालत हो जाती है, ये सारे के सारे जुदा होके फिर गिर जाते हैं। जब गिर जाए तो उसको हम कोक्साई कहते हैं। और इस तरह शाइज़ोकार्पिक फ्रूट को कहते हैं शाइज़ोकार्पिक कार्सेरुलस, जिसमें छोटे छोटे फ्रूट गिर जाते हैं मेच्योरिटी के ऊपर। तीसरी जो किस्म है शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की, उसको कहते हैं डबल समारा। मेपल ट्री में आप देख सकते हैं एसर जिसे कहते हैं। ये देखें, इसमें इसके दो दो विंग्स होते हैं। पहले हमने पढ़ा था पहली टाइप में समारा विंग फ्रूट, इसमें दो दो विंग्स बन जाते हैं। ये एक फ्रूट है, ये वाला, और ये भी फ्रूट है, ये इसका विंग है, ये इसका विंग है, तो इसको हम डबल समार कहते हैं। ये जब ड्राई हो जाए तो यूं नजर आता है। यहाँ पे इसका फ्रूट होता है और दूसरा फ्रूट यहाँ पे होता है। ये विंग इसने डेवलप किया और ये विंग इसने डेवलप किया। चौथी जो टाइप है उसको लोमेंटम कहते हैं। लोमेंटम जो गर्दानली या मल्तास कैसे फिस्चुला में आप देखते हैं, इसको कहते हैं ये वन सीडेड पार्ट्स बन जाते हैं, लेकिन फाल्स सेप्टम, ये देखें इस तरह गर्दानली या होती है मल्तास, ये लंबी लंबी ग्रीन सी होती है, तो इसमें फाल्स सेप्टा बन जाते हैं। देखें यहाँ पे फाल्स सेप्टम अंदर से बहुत क्लियर नजर आते हैं, फाल्स सेप्टा, बहुत सारी फाल्स सेप्टा बन जाती है इसके अंदर। तो ऐसे फ्रूट को कहते हैं लोमेंटम। इसके अंदर गरी होती है, ये गूदा पाया जाता है इसके अंदर, सॉरी ये, तो ये एक्सेलेंट रेमेडी भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। और पांचवी टाइप है इसकी रेगमा या रेगमेटा। इसमें इससे पहले जो तो दो टाइप्स हमने पढ़ी, उसमें ट्रू नहीं होता लकुलर, यानी जो खाने होते हैं ओवरी को अंदर, उसको लक्यूल कहते हैं। वन सीडेड लक्यूल बन जाते हैं, जो कोक्साई जो बनाते हैं। इसमें रिसिनस कम्युनस, जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये पहले इस तरह होते हैं, बहुत सारे इस तरह फ्रूट बन जाते हैं। जब ये मेच्योर हो जाए तो ये देखें, ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहा है, इसमें भी है, ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं रेगमा या रेगमेटा। अच्छा, चौथी जो टाइप है सिंपल फ्रूट में, उसको कहते हैं सक्कुलेंट फ्लैशी टाइप जो फ्रूट जो सॉफ्ट होते हैं। ये इसमें एपिकार्प यानी आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट, मेसोकार्प सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रूट, जो और एंडोकार्प इनर पार्ट ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट ये फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मे आर मे नॉट बी एबल, कुछ खाए जाते हैं, कुछ ऐसे हम नहीं खाते, लेकिन होते तीन ही हिस्से हैं फ्रूट के। अच्छा, इसकी जो पहले टाइप है उसको कहते हैं ड्रूप। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा हम आम जिंदगी में देखते हैं। इसमें एंडोकार्प जो है वो हार्ड होते हैं और स्टोनी होते हैं, यानी एपिकार्प और मेसोकार्प सॉफ्ट होते हैं, और एंडोकार्प इसमें सॉफ्ट होता है। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ड्रूप। आपने देखा होगा मैंगो के अंदर जो हड्डी होती है वो एक्चुअली इसका एंडोकार्प है, मैंगीफेरा इंडिका जिसे कहते हैं। ऊपर वाली जो स्किन है या कलर आपको नजर आ रही है, इसका एपिकार्प, जो फ्लैशी पार्ट जो हम कहते हैं वो मेसोकार्प, और अंदर जो हड्डी है वो एंडोकार्प। इसके अंदर फिर इसका सीड पाया जाता है, तो ऐसे फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। आलमंड जो है और वालनट जो है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें भी ये होता है कि एपिकार्प और मेसोकार्प ये पील्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। मैंगो में तो नहीं गिरता है, पी और मेसो सॉफ्ट होते हैं, इसमें पील होते हैं। देखिए ये आलमंड है, ये इसमें से एपिकार्प और मेसोकार्प, इसमें से देखिए ये एपिकार्प मेसोकार्प। एंडोकार्प स्टोनी होता है, हार्ड होता है। ये सीड नहीं याद रखें, ये फ्रूट का एंडोकार्प है। इस तरह वालनट जो है ये इसमें भी पील अप हो रहा है, ठीक है, ये पील अप हो रहा है, और ये एंडोकार्प साथ इसका हार्ड स्टोनी है। वालनट में दो लकुलाई होते हैं, यानी दो चेंबर होते हैं ओवरी के, एक चेंबर डेवलप हो जाते हैं और दूसरा जो है वो रिड्यूस और सप्रेस हो जाते हैं। कार्टिलेज जो है वो इसके ऊपर साफ टेस्टा, ये आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बारीक सा रेड, ये तो हार्ड वुडी एंडोकार्प हो गया, ये भी वुडी एंडोकार्प हो गया, ये एपिकार्प, ये मेसोकार्प, ये यहाँ पे देख रहे हैं गिर रहे हैं। तो एंडोकार्प जो है इसके अंदर जो ये सीड बन रहा है, इस सीड की कार्टिलेडन के ऊपर रेडिश कलर का एक कवरिंग होती है, ये जो इसको कहते हैं सॉफ्ट टेस्टा, जो कि सीड का वाल होता है। कोकोनट इससे भी दिलचस्प है।
कोकोनट में एपिकार्प जो है, ऊपर वाली जो स्किन है, इसके ऊपर एक स्किन पाई जाती है। शायद आपने इसका देखा होगा, कोकोनट रेडिश कलर की या ब्राउनिश कलर की इसके ऊपर स्किन पाई जाती है। ये एपिकार्प है इसका। ये जो आपको फाइब्रस नजर आ रहा है, ये इसका मेसोकार्प है। और जब इसको उतार ले तो इसके अंदर हार्ड और ऊडी टाइप का एंडोकार्प होता है। तो इसको जब तोड़ देते हो, उसके अंदर आपको जो गिरी नजर आती है, सिंगल एंडोस्पर्मिक सीड इसके अंदर पाया जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो व्हाइट पार्ट आप इसका कहते हैं, जिसको गिरी कहते हैं, ये एंडोस्पर्म है, यानी न्यूट्रिशियस टिश्यू ऑफ द सीड। और इसके ऊपर जो ब्राउन टेस्टा है, इसके ऊपर यहाँ पे जो ब्राउन कलर का कवरिंग होती है, ये इसका टेस्टा होता है, जो कि गिरी के ऊपर आपने देखा होगा। और इसके अंदर जो मिल्क पाया जाता है, मिल्क, ये लिक्विड एंडोस्पर्म है, याद रख लें। ये इसमें कोकोनट में लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। आम सीड में एंडोस्पर्म जो है सॉलिड होता है, न्यूट्रिशियस टिश्यू है, लेकिन इस केस में ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मिल्की जो इसके अंदर फ्लूइड बन जाता है, ये लिक्विड एंडोस्पर्म, ये गिरी है इसका। ये तो ये बीसी का हिस्सा। दूसरी किस्म जो है सॉफ्ट फ्रूट जो है, इसको बेरी या वेकेट कहते हैं। ये मेनी सीडेड भी होते हैं, कभी कभी वन सीडेड भी होते हैं, फ्लैशी होते हैं और पल्पी होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं, गूदा इसमें पाया जाता है। अब पहले की जो किस्म है टोमेटो, ये एक बेरी फ्रूट है। इसमें प्लेसेंटा भी जूसी हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। प्लेसेंटा क्या चीज होती है? प्लेसेंटा इज द प्लेस इन ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर अटैच्ड। उस जगह को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये देखिए, ये इसमें यहाँ पे सीड अटैच होता है, ये प्लेसेंटा। दूसरे कलर से मैं आपको कर दूं, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। यहाँ पे जहाँ पे ओवरी में सीड अटैच होते हैं, उसको प्लांट में प्लेसेंटा कहते हैं। एनिमल प्लेसेंटा समथिंग एल्स। इसमें ये देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये प्लेसेंटा सारे जो है, ये जूसी है। ये बेरी की एक किस्म हो गई। दूसरी जो है डेट, खजूर जिसे हम कहते हैं, ये वन सीडेड बेरी है। ये बेरी है, इसके अंदर एक एक सीड पाया जाता है। ये फ्रूट है, याद रखें। और सिट्रस फ्रूट जो है वो दिलचस्प है। इसमें एंडोकार्प जो है, ये बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर जाता है। ये जो ऊपर वाला छिलका जो हम इसका उतारते हैं, ये रेड में देख लें, ये इसका छिलका, सॉरी ये वाला, ये जो छिलका है, ये जो छिलका है, ये इसका एपिकार्प है, ये बाहर से जो आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे मेम्ब्रेनस वाइट कलर के नेटवर्क पैदा होते हैं, वो कहलाता है मेसोकार्प। और ये जो आप कहते हैं, ये हिस्सा जो जिसे हम कहते हैं, ये एंडोकार्प है। लेकिन एंडोकार्प में ये है कि ये वन सीडेड कंपार्टमेंट में इस तरह इसके जोवे बने हुए होते हैं बहुत सारे। ये जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको खास नाम देते हैं हिस्पेरिडियम। अच्छा, नेक्स्ट जो बेरी की किस्म है वो पोमग्रेनेट है, इसको अनार कहते हैं। इसमें जो खाने वाली चीज है, जो जूसी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं, ये सीड का जो कवरिंग है, टेस्टा जो है, ये एपिकार्प, मेसोकार्प, ये एंडोकार्प के अंदर सीड लगे, ये रेड रेड जो है, ये सीड वाल यानी टेस्टा बिकम फ्लैशी एंड जूसी, और उसको हम कहते हैं, फ्रूट नहीं कहते। सीड का टेस्टा जूसी होता है और हम यूज करते हैं एज ए फ्रूट। तीसरी किस्म है पोम। इसी फ्लैशी फ्रूट में ये एडिबल पोर्शन जो है, ये थैलेमस हुआ है। आप आते हैं, अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हम एप्पल खाते हैं, पियर खाते हैं, चीकू खाते हैं, तो इसमें याद रखें ये ट्रू फ्रूट नहीं है। इसमें ओवरी, ये वाला, ये हिस्सा इसका ओवरी है। यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह एक सर्कल लगा होता है, इसमें क्लियर है ज्यादा। ये वाला हिस्सा है एक्चुअली ओवरी। बाकी जो फ्लैशी पार्ट है, ये जो हम खाते हैं, ये याद रखें, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ओवरी, बल्कि ये थैलेमस है। यहाँ पे मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये ओवरी है, ओवरी। इस ओवरी के नीचे आपने पढ़ा था कि ये थैलेमस या
रिसेप्टेकल होता है। ये रिसेप्टेकल इस ओवरी को सराउंड करता है इस तरह, और जब इसको ये सराउंड कर ले तो ये ओवरी बीच में आ जाती है। ये वाला हिस्सा, ये देख ले, ये देख ले, ये एक्चुअली ओवरी है। और बाहर जो आप खाते हैं, ये एडिबल पार्ट जो है, ये एप्पल में हो गया या चिकन हो गया, ये एडिबल पार्ट एक्चुअली दिस इज थैलेमस, जिसको कभी कभी रिसेप्टेकल भी कहते हैं। वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि उसको रिसेप्टेकल क्यों कहते हैं। जैसे फ्रूट को हम कहते हैं पोम। अच्छा, यहाँ तक सिंपल फ्रूट की टाइप्स खत्म हो गई। दूसरी जो किस्म है और एग्रीगेट फ्रूट है। ये पॉलीकार्पिलरी है, यानी बहुत सारे मेनिकार्पल से बनता है, और मेनिकार्पल जो है वो एपोकार्पल सेपरेट, ये इस तरह सेपरेट कार्पल से बनता है। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। इसकी सब टाइप, पहली जो टाइप है वो है इटीरियो ऑफ एकीन। सबसे पहले हमने एकीन फ्रूट पढ़ा था। इटीरियो का मतलब होता है ग्रुप, यानी बहुत सारे एकीन्स जब आपस में मिल जाए तो उसको हम कहते हैं इटीरियो ऑफ एकीन। ये रेनानकुलस म्यूरिकेटिस वगैरह में आप देख सकते हैं। ये देखें, ये एक एकीन है, ये एकीन है, ये एकीन है, ये एकीन है। तो ये इतने सारे जब जमा हो गए तो इसको हम कहते हैं इटीरियो ऑफ एकीन। ये पहली किस्म हो गई एग्रीगेट फ्रूट की। ये देखें, ये सारे एकीन्स आपको नजर आ रहे हैं, इटीरियो बना रहे हैं, यानी ग्रुप बना रहे हैं। ये भी है, यहाँ पे आप एकीन देख सकते हैं, ये सारे एकीन ये। दूसरी जो है उसको कहते हैं इटीरियो ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल हमने पहले पढ़ा था, जो कि वन साइड से सुचुर से डिहाइसिस होता है। कैलेट्रोपस प्रोसेरा इसकी एग्जांपल है। ये प्लांट देखें, ये कैलेट्रोपस प्रोसेरा है, और इसमें बहुत सारे फॉलिकल बन जाते हैं, यानी ये टिप्स पे ये अपन होते हैं। तो बहुत सारे फॉलिकल आपस में जमा हुए, इस वजह से हम इसको कहते हैं इटीरियो ऑफ फॉलिकल। तीसरी जो किस्म है उसको कहते हैं इटीरियो ऑफ ड्रूप्स। अभी हमने जो मैंगो में ड्रूप पढ़ा था, रसबेरी और ब्लैकबेरी में ये पाया जाता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे ड्रूप आपको नजर आ रही है। ड्रूप मीन्स कि इसके अंदर हार्ड एंड वुडी एंड एंडोकार्प होता है। तो ये बहुत सारे ड्रूप आपस में जमा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इटीरियो ऑफ ड्रूप्स। ये भी देख लें, ये रसबेरी हो गई, ये आपको छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं ये ड्रूप्स है। याद रखिए ये एक फ्रूट नहीं है, ये बहुत सारे फ्रूट हैं। ये सारे फ्रूट ही छोटे छोटे। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं इटीरियो ऑफ ड्रूप्स। और फोर्थ वन जो है उसको हम कहते हैं इटीरियो ऑफ बेरी। शुगर एप्पल में शरीफा जिसे कहते हैं, एनोना स्क्वेमोसा, इसमें आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी बेरी है, ये सारी, ये शरीफा का फ्रूट है एनोना। और इसमें यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे आपको जो नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक फ्रूट नहीं है। यहाँ पे भी जैसे ऊपर आपने पढ़ा, ये बहुत सारे फ्रूट है बेरी के, यानी साफ होते हैं, एपिकार, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और वो आपस में जमा हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट की टाइप में इटीरिया ऑफ बेरी कहते हैं। और थर्ड टाइप जो है फ्रूट के कैटेगरी की मेजर टाइप, उसको कहते हैं कंपोजाइट फ्रूट। इसमें पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस की डिफिनेशन है मोड ऑफ फ्लावर बियरिंग या क्लस्टर ऑफ फ्लावर। मोड ऑफ फ्लावर बियरिंग, फ्लावर यानी किसी पौधे के ऊपर फूल किस तरह लगे हुए हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्लस्टर ऑफ फ्लावर डिफिनेशन के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि गुलदस्ते में भी तो क्लस्टर होता है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसमें पूरा इन्फ्लोरेसेंस हम यूज करते हैं एज ए फ्रूट। इसकी पहली टाइप जो है उसको कहते हैं साइकोनस। ये हाइपेंथेडियम इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। फाइकस केरिका, ये फिग जो है, अंजीर। इसमें याद रख ले, ये जो हम कहते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट जो है फ्लावर होते हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस जब बन जाए, ये फ्लैश हो जाते हैं और इसको हम खाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को, यानी ऐसे इन्फ्लोरेसेंस से बने हुए फ्रूट को साइकोनस कहते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको सोरोसिस कहते हैं। ये फीमेल स्पाइक है मलबेरी के, यानी तूत में आपने देखा होगा,
दूध में नर भी होता है, मादा भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मोरस अल्बा कहलाता है, व्हाइट होता है, और ये मोरस निग्रा कहलाता है, यानी ब्लैक। तो इन दोनों में ये जो आप कहते हैं, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको स्पाइक भी कहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसको जब दूध को आप कहते हैं, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से बाल होते हैं, मतलब चरे स्ट्रक्चर है, राउंड राउंड। वो राउंड बॉडीज जो होती है ब्राउन कलर की, उसको नट लेट कहते हैं। असल में वो फ्रूट है, ये जो पूरा हम कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस हम कहते हैं, जो कि फ्लैशी और जूसी हो जाता है, इसको कहते हैं सोरोसिस। और तीसरी जो टाइप है उसको स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। स्ट्रॉबिलस की जम है, स्ट्रॉबिलस का मतलब है कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ये हाफ में पाए जाते हैं, हिमालय जिसे कहते हैं। ये देखें, ये इस तरह कौन बनाता है, इसमें बहुत सारे ये फ्लावर है, ये जूसी हो जाते हैं, फ्लैश हो जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी है, ये सारे कौन लाइक बना रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ पे बहुत क्लियर है। ये कौन बन रहा है, ये भी कौन बन रही है, कौन कौन। तो ये से स्ट्रॉबिलाई जो बन जाते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस जिससे ये फ्रूट बन जाते हैं, उसको स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। ये टाइप्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि फ्रूट्स की टाइप्स जो है वो 3 होती हैं। पहली जो किस्म है उसको कहते हैं सिंपल फ्रूट, दूसरी जो किस्म है उसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरी जो टाइप है उसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। अब ये सिंपल फ्रूट की टाइप्स है। पहली जो टाइप है उसको कहते हैं एकीनियल फ्रूट। इसकी फिर 5 सब टाइप्स होती है: एकीन, कैरियोप्सिस, नट, समारा और सिप्सेला। फिर इसके बाद सिंपल फ्रूट की दूसरी कैटेगरी है कैप्सुलर फ्रूट। कैप्सुलर फ्रूट की सब टाइप्स है लिग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला। और शाइजोकार्पिक फ्रूट इस सिंपल फ्रूट की तीसरी कैटेगरी है। इसमें शाइजोकार्पिक क्रीमोकार्प, जिसमें से वो छोटे पार्ट्स गिरते नहीं है, शाइजोकार्पिक कार्सिरुलस, जिसमें से कोक्साई गिर जाते हैं। तीसरी है डबल समारा, चौथी लमेंटम, और पांचवी किस्म है रेगमा या रेगमेटा। और सिंपल फ्रूट की जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें सकुलेंट फ्रूट आते हैं, यानी सॉफ्ट जो फ्लैशी होते हैं। उसमें पहले है ड्रूप, दूसरी है बेरी, और तीसरे कहते हैं पॉम कहते हैं इसको। ये 3 टाइप्स होती है इसकी। फिर आता है एग्रीगेट फ्रूट। इसमें इटीरिया ऑफ अकीन यानी ग्रुप्स ऑफ अकीन, इटीरिया ऑफ फॉलिकल, इटीरिया ऑफ ड्रूप्स एंड इटीरिया ऑफ बेरीज। ये एग्रीगेट फ्रूट की टाइप हो गई। और आखिरी जो है कंपोजिट फ्रूट, इसमें साइकोनस, सोरोसिस और स्ट्रॉबिलाइज। एंड दैट्स ऑल। होप यू आपको इंशाल्लाह इसमें से बहुत कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।